तो आज सारे दिन भर में कर लोगे काम? हाँ कर लो। पूरा। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की नई शुरुआत और हम भी करते हैं अपने एक नए ब्लॉग की नई शुरुआत। तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के साथ मैं आप सभी को क्या कहते हैं प्रणाम बोलती हूँ, नमस्कार बोलती हूँ, पहला बोलती हूँ। तो और मेरे घर परिवार के सभी लोगों की ओर से भी। तो गाइस शुरू करते हैं एक आज का नया ब्लॉग। और नए ब्लॉग में क्या क्या रहेगा ये आपको ब्लॉग देख के ही पता चलेगा। और इधर संभाल लिया है मोर्चा कालू ने हमारे, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो बैठा हुआ है अभी बोरे पे, क्योंकि ना ये हो रहा है कि रात में तो ये लोग हमको सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है कि ये थोड़ी सी भी आहट अगर सुनते हैं ना तो इनका भौंकना शुरू हो जाता है। और कुछ मुझे लग रहा है कि रोली और जो सफ़ेद वाला एक और है ना वाइटी हमारा, वो शायद छत में है, वो कहीं और उन लोगों ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। और इस वक्त बजा हुआ है सुबह का 9:30 और 9:30 बजे मैं अपनी एक नई ब्लॉग की नई शुरुआत कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो और साथ में इधर से भैया लोग भी आ चुके हैं काम के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, शायद मुझे लग रहा है कुछ चमक रहा है, क्योंकि ये है ना कि पहाड़ों में सीजन का काम शुरू हो चुका है और भैया लोग भी काफ़ी दूर से आ चुके हैं। और आजकल ना जो पहाड़ों में काम चलता है, जैसे सीजन का जो काम हमारे पहाड़ों पे चल रहा है, पेड़ छटाई का, क्यों भैया? भैया लोग सब व्यस्त हैं देखो गाइस। और एक भैया ने तो अपने लिए सीढ़ी भी लगा लिए, देखो सामने से। ये रहे भैया, चमक रहा है शायद, ये रहे भैया। और क्या होता है ना आजकल पहाड़ों में जो सीजन का काम है, जैसे लोगों ने आधे लोगों ने तो खेत खोद की जुताई करके मटर भी बो दिए, और हमारे वहाँ ना अभी थोड़ा सा ज़रा लेट हुआ है, लेकिन काम आज से स्टार्ट हो गया है। क्या कहते हैं कटिंग का मतलब है, कटिंग का काम शुरू हो चुका है, पेड़ों की छटाई का। तो ये इसी मौसम में होता है। हाँ इस मौसम में तो इसकी खास वजह बड़े दाने और पेड़ स्वस्थ रहते हैं। पेड़ स्वस्थ रहते हैं और भूख निकल जाती है तो अगली टहनी में भूख नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा। छटाई होना बहुत जरूरी है। हाँ पेड़ों की छटाई होना जरूरी है। फल ज़्यादा आ जाएंगे तो पेड़ में सूख जाएगा, पेड़ रोग ज़्यादा आ जाएगा, टूट जाए। तो आज सारे दिन भर में कर लोगे काम? हाँ कर लो पूरा। तो मतलब इसके फायदे क्या हैं? पेड़ के लिए भी ऐसे कोई फायदे होते हैं कटिंग करने के बाद? ज़्यादा फल कम आएगा तो पेड़ सही रहेगा। और ये बाद में जो लकड़ियाँ हैं ना, ये लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके बाद में जलाने के काम आ जाएंगी। और अभी शायद नीचे का काफ़ी ये लंबा चौड़ा बगीचा है, तो इस लंबे चौड़े बगीचे की पूरी सफाई करके कटिंग करके आज मुझे लग रहा है ये सारा काम हो जाएगा। हाँ टहनी भी कच्ची हो रही थी उसकी। हाँ हाँ पेड़ पुराने हैं ना, डर भी हुआ टहनी जाएगी है। नहीं पूरी टहनी साफ हो जाएगी। तो दोस्तों इधर हो चुकी है फिर मेरी तैयारी ड्यूटी जाने की। तो भैया शाम तक का हो ही जाएगा, तो शाम को मिलते हैं हाँ आप लोगों से। ठीक है भैया, तो चलिए फिर मैं भी जा रही हूँ ड्यूटी को। और आज के दिन में क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर शामिल करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे एक थोड़े से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों ये है हमारा गांव, कुछ आधा इस पहाड़ी से लेके इस सीट से लेके थोड़ा सा ये वाली सीट से लेके ऐसे 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 तक यहाँ पर तक का हमारा गांव है। और कुछ गांव ना कुछ अभी घर नहीं दिख पा रहे, वो इस पहाड़ी से छुप जाते, वो है इस पहाड़ी की पल्ली तरफ। तो ये आधा ही गांव है हमारा, आधे का भी आधा गांव है। तो इतनी दूरी पे यहाँ पे मकान है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बांज के पेड़ यहाँ पे, जो कि गाय के देने के काम आते हैं। बांज के पत्ते आजकल जाड़ों में काफ़ी खूब खाती हैं गाय इनको, इन बांज के पत्तों को। और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और आधे लोग तो अभी ये है कि खेतों में चले गए होंगे, खेतों में अपने खेत खोदने वगैरह, बुआई के लिए, जुताई के लिए, जो भी खेतों की प्रोसेस होती है उसके लिए। और आजकल ना ज़रा कुछ समय से यहाँ पे धूप अच्छी आ रही है,
क्योंकि अभी बादल उतने नहीं हैं और मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी बारिश नहीं हुई है उस हिसाब से मौसम ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये भी हो रहा है कि अगर अभी बारिश पड़ जाएगी ना, कुछ समय बाद जैसे बारिश होगी तो ठंडा भी उसका दुगना पड़ जाएगा। तो फाइनली गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह से अब, और इसी वक्त सीधे जस्ट मैं घर पहुँच रही हूँ। और जैसे ही मैं आई ना ऊपर रास्ते से आ रही थी तो मैंने आयुष को देखा कि आयुष कर रहा है अपने स्कूल का होमवर्क। और पता है क्या हो रहा है ना, स्कूल का होमवर्क भी इसका आज से ही आना शुरू हुआ। तो क्या कहते हैं, मैंने इसको ड्यूटी से जो इसका होमवर्क आया था वो मेरे फ़ोन में आता है, तो मैंने घर से मतलब वहाँ से ड्यूटी से बच्चों के इसमें व्हाट्सअप कर दिया था और मेरे आने तक अब कर रहा है होमवर्क। क्योंकि ये हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा जिद ये हो रही है होमवर्क करने के बाद इतनी जल्दी जल्दी निपटाने की ये हो रही है ना कि मालाकोट जाना है। और मैंने इनसे बोला कि फटाफट अपना होमवर्क निपटा लो स्कूल का, और उसके बाद चलेंगे क्योंकि काम इधर निपट जाएगा तो फिर टेंशन फ्री सब लोग। और अभी तो खैर एक ही सब्जेक्ट का काम आया हुआ है। और कितना होमवर्क कर लिया, कितना करा? और ये फ़ोन में क्या चल रहा है, काम भी हो रहा है वो भी चल रहा है, काम कर रहा हूँ देख लिया। और इतने पन्ने के बर्बाद कर रखे हैं, देखो तो पन्नों का भी इतना नुकसान कर रखा दोस्तों। मतलब काम कर रहा था, पन्ने खा रहा था, सभी कुछ एक साथ हो रहा था। तो धूप यहाँ से अब निकल चुकी है। और जैसा कि मैंने आपसे सुबह बोला था ना जाते वक्त वो कि आज हमारे घर में पेड़ों की छटाई कर रहे थे भैया लोग। तो क्या कहते हैं, देखते हैं फिर नीचे कितना काम हो चुका है, कितना काम उन्होंने निपटा लिया है। और सुबह तो खैर अच्छी खासी धूप थी, लेकिन इस वक्त आ चुके हैं बादल और इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ घर आ गई हूँ टाइम से, तो हल्की फुल्की तो खैर धूप है जैसा कि आप जस्ट मेरे पीछे से देख सकते हैं। कहाँ देखूंगी तो नीचे जाके थोड़ा सा आग जला लेती हूँ, क्योंकि हो ही रहा है ना कि मेरे हाथों में ठंड लग रही है ना, ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और अंदर से इतनी कपकपी सी लग रही है। आज मुझे लग रहा है कि शायद बुखार भी आता है मुझे। तो चलिए फिर जला लेती हूँ नीचे आग और देखती हूँ कि भैया लोगों ने कितना काम निपटा लिया है। आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी किटी मैडम से, ये भी मेरे घर में रहती है ना, ये किटी मैडम। वहाँ किटी, हेलो बोलो किटी, हेलो हेलो। गाइस को हेलो कौन बोलेगा, हेलो। एक तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, धूप भी नहीं आ रही है, धूप भी सेकने नहीं देती हो ना मुझे, ऐसा कह देती है ये किटी मैडम हमारी। म्याऊं कौन करेगा, म्याऊं। चलो कालू आज, चल चलो 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 चलो, आओ 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 आओ। ये मस्ती चलनी शुरू स्टार्ट हो गई इसकी। ये देखो जंप, जंप मारना शुरू हो गया। ये देखो जंप, हाथ धो लेना ठीक है। तो दोस्तों नीचे आके पता चला कि भैया लोग चले गए, काम निपट गया था। और बच्चों ने आज देखा था जो पेड़ मतलब कटिंग करी है उन्होंने जिन पेड़ों की, तो उसकी लकड़ियाँ रखी हैं इधर। तो देखते हैं चलो कितनी लकड़ियाँ हैं इधर। अरे तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस पेड़ की लकड़ियाँ इकट्ठा करके इधर रखी हुई हैं। तो ये भी मतलब इनको भी थोड़ा सा मतलब काट कूट के यानी कि पतेल करके ये लकड़ियाँ भी बाद में जलाने के काम आ जाएगी। तो ये जो बची हुई लकड़ियाँ इधर है तो इसको पतेल के मैं उधर रख दूँगी कच्ची, इसकी एक छोटी छोटी सी कच्ची सी हार बना लूँगी, यानी कि जब ये सूख जाएगी तो जाड़ों में फिर से अगले साल जाड़ों में फिर से काम आ जाएगी। और क्या कहते हैं, बस यही सब कुछ चल रहा है। और ठंडा इतना हो गया ना आज, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ठंडा होने से तो मतलब ये हो रहा, कहते हैं कि प्लेन्स का आजा आजा, मेरी बेबी डॉल भी आ गई है। और दिनों तो ये कभी भी टोपी नहीं पहनती, लेकिन आज मुझे लगा टोपी। अरे आज ही मिली है ना बक्से से, इसलिए आज ही मिली। सो गाइस मेरे साथ ऐसा होता है, मैं नई टोपियाँ लेती हूँ, पहनती हूँ, उसके बाद कहीं भी फेंक देती हूँ, फिर वो मिलते हैं अगले साल और फिर मैं घर में पहन लेती हूँ, फिर नई खरीद लेती हूँ। फिर मम्मी का बाहर हो जाता है। हाँ बाहर पैसों का। हाँ मम्मी बहुत मोटी कंपनी, मतलब बहुत अमीर है। मम्मी अमीर है और बच्चे गरीब है, ऐसा कहीं हो सकता है? मम्मी मतलब सब कुछ मम्मी पे निर्भर। ये गाइस मम्मी ने पिछले साल फोन ठीक करवाने, यहाँ डिमांड सुन लो,
चुप हो, मेरी बात सुनो ना। बेचारे मम्मी ने टोपी खरीदी थी, मैंने से पहना, कुछ महीने पहना जाड़ों में, और इसके बाद पहनी, फिर कहीं रख दी, फिर वो मिली नहीं, फिर 2 साल बाद क्या कितने साल हो गए? नहीं, पिछले साल तो लॉकडाउन था ना। हाँ, ये बहुत साल पुरानी है। मम्मी कब की है? होगी 19। हाँ, अब इसको ऐसा करना, धो करके रख। सो गाइस, इसे हम घर में पहनेंगे, हम नहीं खरीदने जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझदार हो। समझ रहे हो दोस्तों, आप समझ गए? समझ गए। यम्मू ने क्या कहा, समझ गए ना? हाँ, देखेंगे। सो गाइस, ये देखो, मेरे इतने मोटे बाल हैं, प्लीज नजर उठाइए। मोटे मोटे लंबे लंबे बालों का राज कभी खाए मम्मी के हाथ की मार। यम्मू का ये चलता है ना, बस कभी भी कुछ भी बोल फिर से देती कौन है? है। एक बार फिर से बोला। फिर से कहना, लंबे लंबे मोटे मोटे काले काले घने बालों का राज रोज खाए मम्मी की मार। मार। अगर आपको भी मम्मी ये ऐसे वाला, चुटिया खींचती है, वो तो मोटे हो गए। अगर आपको भी ये वाला क्या कहते हैं, मेरा नुस्खा पसंद आया हो तो प्लीज सलाह पसंद अगर आई हो, कमेंट करें, हम रोज कमेंट आएंगे जरूर, फिर। हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आपकी मदर भी। इसको भी दे दो कुछ। तो गाइस, चलिए फिर आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आई बाय। कि आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद Bye. आया होगा। अगर हाँ तो Bye. कर लीजिए लाइक, चैनल Like में करें। नए देखो मैं- नए जुड़े हैं तो प्यार Bye. से कर लीजिए Bye सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलें। और आपके फोन के बगल में जो बेल आइकन है इसे कर दीजिए प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने क्या भेजा हुआ है। तो फिर से इन प्यारी सी खूबसूरत वादियों के बीच में से, देवभूमि उत्तराखंड की वादियों के बीच में से इस हम ब्लॉग का आपसे एंड कर मिलते रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आज लगी मम्मी। अब आग जलाते हैं। बाय बाय दोस्तों। करो।